बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 27 दिसंबर है। आज आपके सामने इस्लामाबाद से कुछ सिक्योरिटी की सूरत हाल ताज़ा तरीन जो है वो इस्लामाबाद से बाकायदा इस्लामाबाद पुलिस ने आज जो है इस्लामाबाद में सिक्योरिटी जो है उसकी तादाद बढ़ा दी और तकरीबन 25 के करीब जो है चेक पोस्टों में इजाफा कर दिया गया इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से। और बाकायदा जो है वो अनाउंसमेंट की गई है कि जितने भी शहरी हैं वो अपने ID कार्ड और अगर कोई बैरून मुल्क से लोग आए हुए हैं तो वो अपने जो है पासपोर्ट और ID कार्ड अपने साथ रखें और बाकायदा चेकिंग की जाएगी। ये इस्लामाबाद से कहा गया। और बाकायदा अमरीकी और सऊदी सफारत खाने ने अपने शहरियों के लिए भी बाकायदा नोटिस जारी कर दिया है कि जी आप जो है बिला ज़रूरत पाकिस्तान में जो है बाहर मत निकलें, आपका जो काम है वो करें और अपने मुल्क में वापस आ जाएँ, क्योंकि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो ख़राब होने जा रही है। क्योंकि इस्लामाबाद में मैरियट होटल के ऊपर जो है वो अलर्ट जारी किया गया TTP की तरफ से कि जी अब हम मैरियट होटल पर हमला करेंगे। तो ये पाकिस्तान की इस्लामाबाद की सूरत हाल है। अब इसमें मज़ीद क्या किया जा रहा है, हमारे जो अदारे हैं वो क्या करने जा रहे हैं और किस तरह के सिक्योरिटी प्लान जो है वो मुरतब किए जा रहे हैं, ये आपके सामने रखेंगे। मईशत के हवाले से भी आज बात करेंगे। पिछले तकरीबन 7 से 8 माह में 10 अरब डॉलर के करीब जो है ये जो बड़े बड़े कुछ लोग हैं, जो बड़े बड़े कुछ बिजनेसमैन हैं, उन्होंने पाकिस्तान की जो एक इकॉनमी है उसमें से अपना पैसा निकाल कर जो है वो साइड के ऊपर कर लिया। इसीलिए आप देखेंगे मार्केटों में पैसा नहीं है और कारोबार जो है बुरी तरह मंदी के शिकार हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है पाकिस्तान की मईशत का। यह जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की गई है जो कि एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन जो है मलिक बोस्तान, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने क्या इंकशाफात किए हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। हामिद मीर साहब जो हैं, कल ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने जो है एक एहतमाम किया हुआ था जिसमें उन्होंने कुछ सहाफ़ियों को बुलाया हुआ था उनके वालिद की जो है उसके ऊपर बरसी के ऊपर। तो वहाँ हामिद मीर साहब ने कुछ नए इंकशाफात किए हैं और वो बता रहे कि जी 2018 में पहले कौन वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले थे और उसके बाद इमरान खान को लास्ट ऑप्शन रखा गया और उसके बाद इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। हामिद मीर साहब क्या कहना चाह रहे हैं और वो किस जो है बयानी के ऊपर चल रहे हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जी इस्लामाबाद की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल है, वो आप सब लोगों के सामने पिछले तकरीबन 1 से डेढ़ 2 माह के अंदर जो है वाक़यात में बहुत ज़्यादा शिद्दत आ गई है। कल जो है हमारे जवान जो कि कैप्टन फ़हद हैं वो शहीद हुए अपने 5 जवानों के साथ जो कि सर्च ऑपरेशन क्लियरेंस ऑपरेशन कर रहे थे और आज उनका बाकायदा रावलपिंडी कब्रिस्तान में जो है नमाज जनाजा अदा किया गया, जिसमें हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ मुनीर साहब भी गए हुए थे नमाज जनाजा में। फिर हमारे जो चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं साहिर शमशाद साहब, वो भी थे बाकायदा, उन्होंने उनके जनाजे को कंधा भी दिया। आपकी स्क्रीन के ऊपर तस्वीरें चल रही हैं। तो हमारे जो पाक फ़ौज के जवान हैं वो आए दिन अपनी जानें जो हैं वो कुर्बान कर रहे हैं और एक तरफ हमारे ये जो हुक्मरान हैं, जो हमारा सियासी कल्चर है, उनको सिर्फ अपनी सियासत को बचाने का फ़िक्र है, उनको मुल्क की कोई फ़िक्र नहीं है। इन्होंने पिछले 7 माह में कोई एक ऐसा इकदाम नहीं किया जिससे पता लगा हो कि इन्होंने वाकई मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ किया है। इन्होंने पिछले 7 माह में आके सिर्फ अपने केसेस जो हैं वो ख़त्म करवाए हैं, अपने जो है सियासत को जो है पक्का मजबूत करने के चक्कर में लगे रहे हैं। और इनकी सबसे पहली जो कोशिश थी वो ये थी कि इमरान खान को नाअहल किया जाए, इमरान खान की जमात को ख़त्म किया जाए, इमरान खान को दीवार के साथ लगाया जाए। बस पिछले 7 से 8 माह में इन्होंने सिर्फ ये किया है। इकॉनमी का बिल्कुल कोई इन्होंने काम नहीं किया। इसहाक डार साहब ने आते बड़ा कोई ख़ास तीर नहीं चलाया। उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान के पैसे को, जैसे कि पहले उन्होंने आर्टिफिशियली रोका हुआ था पाकिस्तान के रुपए को, उन्होंने दोबारा से पाकिस्तान के रुपए जो है उसको आर्टिफिशियली रोक दिया है। करोड़ों डॉलर की जो LCs हैं पॉडकास्टिंग के ऊपर, वो पिछले 4 से 5 माह से ओपन नहीं हुई हैं। वो जैसे ही ओपन होंगी तो डॉलर जो है वो 300 से अबव चले जाएगा। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान की। और जो इस्लामाबाद में अब किया गया है सिक्योरिटी प्लान जारी किया गया है जिसके तहत 25 आर्जी चेक पोस्टें जो हैं वो कायम कर दी गई हैं, जबकि मुल्की और गैर मुल्की शहरियों को अपनी शनाख्ती दस्तावेज़ात साथ रखने की हदायत जो है वो की गई है। इस्लामाबाद में अमरीकी और सऊदी सफारत खाने ने भी बाकायदा जो है वो जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जी शहरी जो हैं सऊदी और अमरीकी जो शहरी हैं वो कोई ख़ास काम के लिए अगर वहाँ गए हैं तो वो अपना काम करें और वापस आ जाएँ। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है अब वो रहने के काबिल नहीं है, क्योंकि मैरियट जो होटल है इस्लामाबाद का, उधर भी जो है हाई अलर्ट है और वहाँ भी कहा गया है कि जी TTP जो है हमला कर सकती है। ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल है कि कैपिटल ही जो है हमारा महफूज नहीं है और वहाँ जो है पुलिस को दोबारा से चेक पोस्टें बनानी पड़ रही हैं। ये सूरत हाल है। ये पिछले 7 माह में आकर इन्होंने जो है कारनामे किए हैं। अब मीशत के हवाले से आपको बता देते हैं, एक्सचेंज कंपनीज ऑफ एसोसिएशन के जो चेयरमैन है मलिक बोस्तान,
उन्होंने सेक्रेटरी जनरल जफ़र पराचा, हाजी हारून और दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब के दौरान कहा कि पाकिस्तान में लोगों ने अपने सरमाए को महफूज बनाने की गर्ज से 10 अरब डॉलर से ज़ायद के ज़खायर जमा कर रखे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आलमी सतह पर डॉलर की डिमांड घटकर 70% की सतह पर गिर गई है। अफगानिस्तान में यौमिया 50 से 70 लाख डॉलर जो है वो डेली की बुनियाद के ऊपर जा रहा है। ताजरों और सन्नतकारों को डॉलर में सरमायाकारी से गुरेज करना चाहिए। मईशत की बहाली सियासतदानों के तदब्बुर का इम्तिहान है। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि गुज़श्ता 27 साल के दौरान 180 अरब डॉलर जो है पाकिस्तान से बैरून मुल्क भेजा गया है और ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की जो एलीट क्लास है 5%, उन्होंने ये पैसा पिछले 27 साल में पाकिस्तान से बाहर भेजा है। अब आप खुद समझदार हैं कि कौन सी एलीट क्लास हैं और कौन से लोग हैं जो सिर्फ इस निज़ाम को महफूज बना रहे हैं और इस निज़ाम की बका की जंग लड़ रहे हैं। ये वही 5% लोग हैं जिसमें हमारे हुक्मरान, हमारे जो हैं बिजनेसमैन और ये सारा माफिया जिन्होंने सारा पैसा जो है बैरून मुल्क शिफ्ट किया है, यहाँ से लूट कर यहाँ से करप्शन का पैसा जो है वो बाहर के मुल्क शिफ्ट किया है। तो ये पाकिस्तान की सूरत हाल है। पिछले 27 साल में 180 अरब डॉलर, ये तो वो पैसा है जो कागज़ों में या जो किसी को पता है या जो खबरों में आया है। बहुत सारा पैसा तो ऐसा होगा जिसका पता ही नहीं है कि वो कब और कहाँ से शिफ्ट किया गया है। साथ साथ सुजुकी ने भी आज अपना प्लांट जो है उसको शट डाउन कर दी है और उन्होंने कहा है कि जी पोर्ट से जो है वो जितने भी हमारे जो हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं कुछ हमारे पुर्जे जो हैं जो हमारे प्लांट्स में और गाड़ियों बनाने में यूज़ होते हैं तो वो आ नहीं रहे, तो हम फिलहाल अपने प्लांट को जो है वो शट डाउन कर रहे हैं। ये सुजुकी की तरफ से भी जो है वो कह दिया गया है। अब आपको बता देते हैं कि हामिद मीर साहब जो हैं वो कल गए हुए थे वहाँ एक तकरीब में। ख्वाजा साद रफ़ीक की तरफ से वो तकरीब जो है उनके वालिद की बरसी थी तो वहाँ वो बुलाया गया इनको और वहाँ इन्होंने कहा कि जी मैं एक आपके सामने मीटिंग का अहवाल रखता हूँ कि इमरान खान को 2018 में कैसे लाया गया। ये 2018 के इलेक्शन से कुछ हफ्ते पहले की बात है जब जनरल बाजवा साहब थे। उस मीटिंग में शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया, जनरल फैज़ हमीद साहब थे और उस टाइम के DGISI थे। उन सब ने बैठकर मीटिंग की। उन्होंने कहा कि जी अगर आप अगले वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं तो आपकी काबीना में कौन कौन होगा, तो क्या आप जो है अपने भाई से डिक्टेशन लेंगे या आप अपने फैसले खुद करेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब ने वाज़ेह कहा कि नहीं जी मेरी काबीना में जो लोग होंगे वो तो बात की बात है, लेकिन मैं अपने भाई के साथ जो है वो दगा नहीं कर सकता और मैं अपने भाई को नहीं छोड़ सकता। तो उसके बाद जब उन्होंने इनकार किया शहबाज शरीफ साहब ने, तो उसके बाद इमरान खान साहब को जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। उनके कहने का मतलब है कि 2018 में इमरान खान साहब जो आए थे वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट लेके आई थी। अब इससे उन्होंने ये तो क्लियर कर दिया कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट का जो है वो रोल है पाकिस्तान की सियासत में, और इसमें उन्होंने रोल भी बता दिया कि कितना रोल है। जिस तरह हामिद मीर साहब कह रहे हैं इस तरह तो लग ये रहा है कि 100% जो है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ही हमारे ये जो सियासतदान हैं और ये जो जमातें हैं इनको लेकर आती है। अगर इस्टेब्लिशमेंट ना हो तो ये कोई भी नहीं आएगा और फिर कोई मार्शल जैसी जो है वो सूरत हाल बनेगी। पर उन्होंने कहा कि इमरान खान को जो है 2018 में इस्टेब्लिशमेंट लेके आई थी। अगर आप इमरान खान की सीटों का अंदाज़ा लगाएं तो इमरान खान को अगर जो है वो जो RTS सिस्टम है वो डाउन ना होता तो इमरान खान जो है वाज़िया अक्सरियत के साथ 2/3 अक्सरियत के साथ आते। और फिर इस बारे में जो आज़म सवाती साहब कह चुके हैं कि जी किस तरह जो है RTS सिस्टम को बिठाया गया। 30 के करीब जो सीटें हैं इमरान खान जीती हुई सीटें थी जो हार गया इमरान खान, और ये PMLN जो है शहबाज शरीफ साहब जो है वो 86 के करीब जो है सीटें जीते थे। तो ये कैसे वज़ीर-ए-आज़म बन सकते थे। बहरहाल ये हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि जी इस तरह जो है ये सारी प्लानिंग हुई थी और 2018 में इमरान खान को लाया गया था। अब जो है हमारी एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि जी वो पॉलिटिकल हो गए हैं, वो अब पाकिस्तान की सियासत में बिल्कुल भी कोई जो है दखल नहीं करेंगे। तो अब फिर इलेक्शन हो जाने चाहिए ताकि पता लग जाए हमारी जितने भी सहाफ़ी हैं जो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर पाकिस्तान में कोई भी वज़ीर-ए-आज़म नहीं आता। तो अब इलेक्शन होंगे तो पता लग जाएगा कि कौन सा वज़ीर-ए-आज़म आएगा। आने वाले 5 से 10 दिन जो है इनमें बहुत सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि पाकिस्तान जो है वो किस तरफ जा रहा है, क्योंकि 1 से 2 जनवरी के दौरान जो है वो परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं और उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा है वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे। अगर इमरान खान साहब पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तोड़ देंगे तो फिर मुल्क जो है वो 100% इलेक्शन की तरफ जाएगा। और अगर ये प्रोसेस जैसे कि पहले रोक दिया गया और सारा इसको लंबा किया गया और जो स्पीकर साहब हैं हमारी नेशनल असम्बली ख्वाजा परवेज़ अशरफ साहब वो बाहर चले गए हैं, तो अगर ऐसा ही किया गया फिर जो है वो कुछ भी हो सकता है। अब जो आने वाले दिन हैं बहुत अहम है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आएंगी। अभी तक के लिए इतना, अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा।